प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। और आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों और दिमाग के थोड़े कच्चे बच्चों, तो उस कच्चे दिमाग में थोड़ा सा डालेंगे मसाला फ्रैक्शन का और दिमाग को पकाएंगे और आपके दिमाग को बड़ा करेंगे ताकि आपके दिमाग में फ्रैक्शन का कंप्लीट नॉलेज बैठ जाए। और इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। तो आज हम लोग को फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है। फ्रैक्शन का बहुत टाइप्स आप जानते हैं। जैसे में क्या क्या टाइप्स आप जानते हैं। आप जानते हैं जैसे मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, बहुत सारा नाम आपको पता है। ये सब चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। A to Z चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके समझाएंगे। लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक सेकंड लेक्चर को देखना है बिना स्किप किए। अगर आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझना है तो बिना स्किप किए टोटल लेक्चर एक एक सेकंड को आप ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन आपका है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हो सकता है कि आगे चल के टेलीग्राम में आप लोग का ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बना दूं मैं, जिसमें कि आप लोग अपना ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर या फिर टेलीग्राम में ही रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपका हमारे साथ एक इंटरेक्शन बना हुआ होगा। हम लोग डिस्कस कर सकेंगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका एक जो बॉन्ड है बना रहे, हम आपसे बात कर सकें। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है, आप कैसे पूछिएगा। तो टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप क्वेश्चन टेलीग्राम पर पोस्ट कर दो। अगर आपका कोई बुक का क्वेश्चन है, उसमें टिक लगाओ, टिक लगा करके फोटो डाल दो। मैं उसको देख करके आपका सोल्यूशन करके सोल्यूशन का फोटो भेज दूंगा, या जैसे भी समझाना होगा, या फिर क्लास में आकर के आपको समझा दूंगा। तो चलिए, ये सब चीज़ होने वाला है। धीरे धीरे करके हर चीज़ को हम लोग सुधारेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं हूं आशीष कुमार और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल मास्टर जी। तो चलिए, आज का हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास है फ्रैक्शन के बारे में। समझ में आ रहा है? तो सर फ्रैक्शन, ये जो वर्ड है, ये वर्ड होता क्या है सर? फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? बच्चे के दिमाग में आता है व्हाट इज फ्रैक्शन। तो जानते हो फ्रैक्शन क्या होता है? इंग्लिश में बहुत बढ़िया से एकदम तगड़ा सा मजबूत खाया पिया घर का एक डेफिनेशन है। तो वो तो हमको चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए सर? ऐसा बता दीजिए कि फ्रैक्शन यहाँ आज एकदम यहाँ से यहाँ तक, दिल से दिमाग में हर जगह फ्रैक्शन घुस जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि दिमाग में पूरा अंदर तक फ्रैक्शन चला जाए, है कि नहीं? ये अंग्रेजी डिफिनेशन रट के क्या हो जाएगा? एग्जाम पास कर जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम तो छोड़िए, क्लास का क्वेश्चन तक नहीं बनेगी अंग्रेजी डिफिनेशन रट के, है कि नहीं? अरे देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, कहाँ अंग्रेजी के चक्कर में पड़े हो? अंग्रेजी में तो है डिफिनेशन, कंसेप्ट है क्या? नहीं कंसेप्ट है। तो हम लोग आइए फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले क्या कहता है फ्रैक्शन? डिफिनेशन अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है। ये आपको क्या दिख रहा है सर? आप शायद डब्बा बना रहे हैं। बिल्कुल सही आपको दिख रहा है, मैं एक डब्बा बना रहा हूं। और इस डब्बे में क्या हो रहा है? देखो, इस डब्बे में मैं कुछ और डब्बा बना रहा हूं। जी सर, यहां तक तो दिख रहा है। तो इतना आपको दिख रहा है, एक डब्बा बनाया मैं, इस डब्बे में कुछ और डब्बा है। अब उस डब्बे में कितना डब्बा है सर? उस डब्बे में कुछ डब्बा नहीं है। डब्बे में डब्बा नहीं है। डब्बे में कुछ डब्बा, उस डब्बे में कुछ डब्बा नहीं है। एक डब्बे में 4 डब्बा। कितना डब्बा? एक डब्बे में कितना डब्बा? एक डब्बे में 4 डब्बा। एक डब्बे में 4 डब्बा। तो एक बड़ा सा डब्बा है, इस डब्बे में छोटा छोटा 4 डब्बा है। या फिर कहिए कि चोमूदास का घर का खिड़की है। अब चोमूदास क्या किया कि अपने घर के एक खिड़की में तो शीशा लगा हुआ है, बाकी सब में। अब वो चोमूदास ढेला मारा और ढेला मार के इसका शीशा उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ा दिया। अब बताइए कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये होल एक पार्ट है। अब ये पूरा का पूरा जो खिड़की दिख रहा है ना बाबू, ये जो खिड़की दिख रहा है, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? विंडो। यही बोलते हो घर में, विंडो। अंग्रेजी में विंडो, हिंदी में खिड़की। तो ये जो खिड़की है, खिड़की को 4 भाग में हम लोग कर दिए। अब इस खिड़की को 4 भाग में कर दिया। अब फूटने के बाद
ये जो शीशा फूट गया, तो अब पूछे कि बाबू बताओ कि ये जो शीशा फूट गया इसको पार्ट में कैसे लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक खिड़की है। खिड़की क्या है? होल ऑब्जेक्ट है। खिड़की क्या है बाबू? होल ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। खिड़की, विंडो क्या है? एक होल ऑब्जेक्ट है। अब इस होल ऑब्जेक्ट में पैनल लगा हुआ था। अभी फैशन में खिड़की में पैनल आप लोग देख रहे हैं। तो जो ये फूट गया, तो सर ये फूट गया, तो अब हम पूछे कि बाबू बताओ ये पूरे खिड़की का कितना हिस्सा का शीशा टूटा है? कितने हिस्से का शीशा टूट गया और कितना हिस्सा का शीशा बराबर है, ये बताना है। तो बताओ बाबू, ब्रोकन पैनल कितना है? अच्छा चलिए ऐसे नहीं लिखते, बढ़िया से लिख देते हैं इसको। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, और अच्छे से इसको लिख देते हैं। कहिएगा कि सर आधा आधा लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा। चलो ऐसे बताओ, पार्ट ऑफ ब्रोकन पैनल। अब ये पैनल जो आप लोग लगवाए हैं कचकाड़ा का है, शीशा का है, जो लगवाइए, समझ में आ गया। तो अब ये जो पैनल है, इस पैनल का जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट कैसे हम लोग लिखेंगे? यहां पर सर देख रहे हैं पार्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू? पार्ट बोल रहा है। तो इसी पार्ट को हम लोग समझने वाले हैं, समझ में आ गया। तो एक विंडो होल ऑब्जेक्ट है। किसी भी होल ऑब्जेक्ट का किसी पार्ट के बारे में जब बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं? अरे बुड़बक फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? देखो कितना टूटा हुआ है? एगो सर टूटा हुआ है। कितना खिड़की का पैनल था बाबू? सर 1 2 3 4। सर 4 पैनल था। कितना पैनल था? 1 2 3 4, 4 पैनल था। ये क्लियर हो गया ना कि 4 पैनल है। अब 4 पैनल में से कितना पैनल टूट गया बाबू? 1 पैनल टूट गया। तो सर जी 1 ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे लिखेंगे। 4 में से कितना टूट गया? 1 टूटा। अब चलिए बताते हैं नॉन ब्रोकन पैनल। नॉन ब्रोकन पैनल या अनब्रोकन पैनल, जो आप बोलते हैं अनब्रोकन बोलिए, नॉन ब्रोकन बोलिए। कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी छोड़िए, कहने का मतलब ये है जो पैनल नहीं टूटा है, अब उसको फ्रैक्शन में लिखिए। समझ में आ रहा है? अब जो पैनल नहीं टूटा, ये टूट गया ना, चोमुदास बुड़बक इंसान मार दिया, गेंदा खेलने में फूट गया शीशा, तो हमको ये बताना है। तो देखो आ जाओ सर, अब बोले थे कि ये टूट गया तो इसको ऊपर लिख देंगे। तो सर कह रहे हैं कि टोटल 4 है। कितना है बाबू? टोटल 4 है। सब टोटल, कभी भी टुकड़ा का टोटल बात करेंगे तो टोटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? नीचे लिखते हैं। अब बाबू देखो कितना टूटा हुआ है? 1 टूटा हुआ है। तो सर हम तो बात कर रहे हैं नॉन ब्रोकन का ना। हाँ बाबू सही बोल रहे हो, हम तो बात कर रहे हैं नॉन ब्रोकन का। तो नॉन ब्रोकन में कितना है सर? तो नॉन ब्रोकन में 3 है। इसका मतलब कि सर टोटल पार्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे? टोटल पार्ट हम लोग लिख देंगे नीचे में, और गिवन पार्ट जो होगा उसको ऊपर में लिख देंगे। गिवन पार्ट मतलब कि एनी एक्टिविटी, अगर कोई वैसा एक्टिविटी है जैसे कि मान लीजिए शीशा टूटने का बात कर रहे हैं, तो टूटा हुआ शीशा का नंबर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं बाबू? ऊपर में लिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पैनल कहाँ लिख रहे हैं बाबू? नीचे में लिख रहे हैं। अब आ जाइए नॉन ब्रोकन पैनल में। तो खिड़की का कौन सा ऐसा शीशा है जो कि नहीं टूटा है? कितना हिस्सा है खिड़की का जो नहीं टूटा? तो सर पूरे खिड़की में 4 जगह शीशा लगा हुआ था। चोमुदास गेंदा मार दिया और एगो को फोड़ दिया। समझ में आ रहा है? 4 शीशा लगा हुआ था, अब एगो को चोमुदास फोड़ दिया। तो सर आप बोले हैं कि नॉन ब्रोकन पार्ट बताइए। अगर नॉन ब्रोकन पार्ट बताना है तो आइए गिनिए, 1 2 3। सर 3 गो खिड़की का ऐसा शीशा है जो अभी भी बढ़िया है। समझ में आ रहा है? 3 खिड़की का ऐसा शीशा है जो कि अभी भी बढ़िया है। तो कितना सर बढ़िया है? सर 3 बढ़िया है। तो 3 को कहाँ लिखेंगे सर? ऊपर लिखेंगे। और टोटल कहाँ लिखेंगे? सर आप बोले थे कि टोटल नीचे लिखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया? तो होल ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। दिस इज अ डिफिनेशन। समझ में आ गया फ्रैक्शन का डिफिनेशन? व्हाट इज फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल द ऑब्जेक्ट, होल द थिंग्स इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। अब आ जाइए बाबू एक और बात कर लेते हैं। आप लोग पीते हैं स्प्राइट। अब अगर आप लोग ज़्यादा बच्चा हैं, बहुत छोटे छोटे अगर बच्चे हैं आप लोग, 6 7 8 के बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो आप लोग पीजिएगा माजा। आमों से भरा रसीला माजा। अब माजा के बोतल को हम लोग काट दिए सर 4 भाग में। कितना भाग हो गया बाबू? 5 भाग हो गया।
अब इस बोतल को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप कहिएगा हमारा कपार, तो हमारा कपड़ा खा जाइएगा आप लोग। तो कपड़ा नहीं खाना है, जितना बोर्ड पे लिखा है सबको खा जाओ, और खा के सबको देह में लगा लेना, समझ में? खा के निकालना नहीं है, सब खा के देह में लगा लो, तो इसको खा जाओ। अब देखो बाबू, ये है आपका डब्बा। अब इस डब्बा में क्या करना है सर? इस डब्बा में चलो आ जाओ। इस डब्बा में हम क्या करते हैं, आप जो हॉर्लिक्स पीते हो, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, उसको भर देते हैं बाबू। देखो नीचे से हम लोग भर रहे हैं, तो सर 2 लाइन भर दिए। तो सर 2 ही लाइन काहे भर दिए? तो बाबू देखो, तुम हो ना, तुम चोमुदास हो, श्यामलाल हो, कौन हो, जो भी हो, तुम चोमुदास, तुम मेरा सब, तुम लोग सब मेरा श्यामलाल हो। तो श्यामलाल क्या किया कि जब मम्मी डब्बा भर दी थी, श्यामलाल आया, रात में आता था, दरवाजा बंद करता था, 3 चम्मच मार देता था। और ये करता कौन था? तो ये मैं करता था। तो हम जैसे वैसे ही हमारे चेला भी होंगे, है कि नहीं? तो देखो, तो वही श्यामलाल क्या किया कि कम्प्लान का डब्बा आया, मम्मी रखी थी बेटा से छिपा करके, तो बेटा चढ़ चढ़ के डब्बा उतारा, डब्बा उतार के 3 लाइन खाली कर दिया, 2 लाइन छोड़ दिया। तो मम्मी आई कि चोमुदास कहाँ हो तुम? तो बोलता मम्मी हम यहाँ पे हैं। तो बोलता मम्मी बोलते चलो इधर आओ। कैसे इतना खत्म हो गया? कल ही पापा लेके आए थे। तो ये बोलता है कि मम्मी मैं खा गया। तो जब ये बोलता है कि मम्मी मैं खा गया, तो अब तो इसको क्या होने वाला, आपको तो सबको पता है कि अब इसका क्या हाल होगा। अब तो इसका मुंह का जो है रोटी बन जाएगा, झाप लगते हुए, तबड़ाक लग लग के इसका मुंह तो चापट हो जाएगा एकदम रोटी जैसा। तो अब इसके पास एक ऑप्शन था, मम्मी चलो खा गया कोई बात नहीं, अगर बचना है तो एक काम करना होगा। तो चोमुदास बोलता है कि क्या करना होगा मम्मी? तो मम्मी बोलते हैं कि बेटा एक काम कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैथ पढ़ते हो ना? तो बोला हाँ मम्मी मैथ तो खूब पढ़ते हैं। तो बोला अच्छा ये बता दो कि तुम कितना पार्ट खा गए हो, बॉर्नवीटा लाए हो, कम्प्लान है, जो भी है, अब जो बोलिए इसको, इसमें से कितना पार्ट तुम खा गए और कितना पार्ट बचा हुआ है। तो इतना बोला गया। तो ये चोमुदास ठहरा आशीष कुमार का स्टूडेंट, चोमुदास ठहरा आशीष कुमार का स्टूडेंट, इसको पता था, हमसे पढ़ा था, इसीलिए तो हमारे जैसा ये भी कम्प्लान फाँक रहा है। हम भी बचपन में खूब फाँकते थे, ये भी फाँकता था, तो बचने का तरीका भी पता है क्योंकि स्टूडेंट है आशीष कुमार का। तो ये जब देखा कि सर अब तो फंस गए, तो ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मा जी को याद करना है, तो ये याद किया अपने आशीष सर का बताया हुआ फ्रैक्शन का मेथड। तो मम्मी पूछ रही है कि कितना खा गए? तो बेटा गिना खाली लाइन, 1 गो 2 गो 3 गो, टोटल डब्बा में है 5 पीस। 5 पीस में करने के बाद देखा कि 3 भाग खाली दिख रहा है, 2 भाग भरा हुआ है। अब जो 2 भाग भरा हुआ है और 3 भाग खाली है, इसका मतलब कि मैं 3 भाग खा गया। तो ये समझ गया कि हम तो 3 भाग खा गए, कोई बात नहीं, गया तो हमरे पेट में है ना। लेकिन मम्मी के चप्पल से पोछाने से बचना है, तो आशीष सर का बताया हुआ फ्रैक्शन का ब्रह्मास्त्र तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चा लगाया दिमाग और दे दिया आंसर झट से, और मम्मी के मार से बच गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 गो खाली है, 2 गो भरा हुआ है। तो मम्मी पूछी कि कितना खाली है, कितने पार्ट खाली है ऑफ होल द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी पार्ट्स रिमेन एम्प्टी ऑफ होल द ऑब्जेक्ट, टेल मिस्टर चोमुदास। तो चोमुदास बोला मम्मी मैं दरवाजा बंद करके 3 पार्ट फाँक गया, 2 पार्ट छोड़ दिया। तो अच्छा चलो ये बता दिए, अब इसको फ्रैक्शन में करो। तो बोला कि मम्मी टोटल कितना पार्ट था? मम्मी बोली बेटा टोटल 5 पार्ट था। अब इसको पार्ट भी पता चल गया कि कितना था। अब आशीष सर बताए थे कि टोटल पार्ट हमेशा नीचे लिखते हैं, अब जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं। पूछ क्या रहा है? एम्प्टी पार्ट, तो एम्प्टी पार्ट ऊपर लिख देंगे। तो एम्प्टी पार्ट कितना है बाबू? 3 है, तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। अब ये कितना है? 2 है, तो इसका तो कोई काम नहीं है, भरा हुआ का पूछा नहीं है, पूछा गया एम्प्टी का, खाली का। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। क्या कि चल चल तू बचने के लिए बता दिया, अभी मेरा मन नहीं माना, मम्मी का मन है कि आज तो बेटा धोआएगा घर में, तो बचने के लिए ये तो बता दिया। अब मम्मी ऐसे तो ना, अब ये बताओ कि बचल कितना है। तो अब मम्मी पूछ रहा अच्छा ये बताओ कि कितना बचा हुआ है, तुम खा गए खाली वाला बता दिया, बचल वाला बताओ कि कितना कॉम्प्लान डब्बा में बचा है। तो अब अटक गया सांस हमारे चोमुदास का।
तो अब ठहरे ना चोमुदास का हुआ हालत खराब, तो सोचा कि मम्मी बचा हुआ कितना पार्ट है, कैसे बताएं तुमको, तू हमको चप्पल से मार मार के हालत खराब कर देगी, जो चोरी करके खा गए सब कंप्लान। तो बच्चा देख रहा है मिस्टर चोमुदास 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से 2 पार्ट भरा हुआ दिख रहा है। तो सर बताए थे होल पार्ट हमेशा नीचे होता है, चलो लिख दो नीचे। और सर बोले थे कि जो पूछा जाए उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिख देना है। तो पूछा है, मम्मी पूछी थी होल पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट तो 2 दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर लिख देंगे 2। बिल्कुल सही। तो चोमुदास यहाँ पे बच गया। अब मम्मी देख रही कि दोनों सही बता दिया। तो बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, भले चोरी चोरी कंप्लान खाए, कंप्लान फायदा कर रहा है, बच्चा का दिमाग तेज है। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो यही चीज फ्रैक्शन होता है डेली लाइफ में। कैसे फ्रैक्शन यूज आ रहा है, खिड़की का पैनल टूट गया, चोमुदास गेंदा खेल रहा था घर में, मार दिया, मम्मी बोली ठंडा है बाहर नहीं जाना है, बारिश हो रहा है घर से बाहर खेलने नहीं जाना है। अब चोमुदास था बच्चा, मन किया खेलने का, मार दिया, शीशा फोड़ दिया। तो यहाँ पे तो बता दिया कि शीशा फूट गया, तो ब्रोकन पार्ट भी बता दिया, नॉन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पैनल भी बता दिया। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे कंप्लान का एक डब्बा था जिसमें से 3 हिस्सा खा गया, अब बच गया 5 हिस्सा। तो इसमें भी बता दिया कि खाली हिस्सा जो है, खाली पार्ट है, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है, जितना कंप्लान बच गया उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3/5, तो किसी भी चीज का 5 टुकड़ा किए और 5 टुकड़ा में से 3 हिस्सा का लिखे हम लोग फ्रैक्शन। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि पूरा बोर्ड है, अब बोर्ड को 2 भाग में काट दिए, एक भाग को क्या कर दिए, एक भाग को क्या किए, बेच के संपापड़ी खा गए। तो यहां से हम लोग काट दिए, ऐसे 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 काट दिए, आधा को बेच के संपापड़ी मार दिए, आधा रख दिए तुमको पढ़ाने के लिए। तो जब आधा को बेच के संपापड़ी मार दिए, तो बताओ कि बाबू तुम कितना पार्ट हम लोग बेच दिए सोनपापड़ी खाने के लिए। तो सर बोर्ड का कितना पार्ट आप किए, सर 2 पार्ट किए ना, तो होल पार्ट किए, हाँ होल पार्ट किए। तो होल पार्ट को सर आप बोल रहे थे कि नीचे लिखना है, तो होल पार्ट यहाँ लिख देंगे। अब सर ये बताइएगा आप कितना पार्ट बेचे, 2 पार्ट हो रहा था, 2 पार्ट में कितना पार्ट आप बेच दिए हैं संपापड़ी खाने के लिए। तो हम तो सर 1 पार्ट बेचे हैं, अगर 1 पार्ट बेचे हुए हैं तो 1 पार्ट ऊपर हो जाएगा, बस यही आपका फ्रैक्शन है। हमको लग रहा है कि अब आप लोग का फ्रैक्शन का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। अब फ्रैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज आपका फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। हमारे प्यारे से कच्चे दिमाग वाले बच्चे का मसाला डाल करके दिमाग पका दिए हम लोग। अब दिमाग में अंदर कुछ टेस्ट भर गया, फ्रैक्शन का टेस्ट समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आज हम लोग का हो गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे काम करता है, फ्रैक्शन पढ़ते कैसे हैं। ये जो बीच में ऊपर एगो नंबर, बीच में एगो लाइन, नीचे एगो नंबर, ऊपर एगो नंबर, बीच में एगो लाइन, नीचे एगो नंबर, आखिर ऐसे क्यों लिखते थे सर? इस चीज को फ्रैक्शन बोलते हैं, ये आता कहाँ से है सर? तो सर ये समझ में आ गया कि कहाँ से आता है, आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलिए, जो जहां पे है बोलो यस सर, अगर नहीं आया तो बोलो नो सर, और कमेंट में करो कि कहां पे नहीं समझ में आया। कमेंट पढ़ेंगे और अगले दिन क्लास में पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी सपोर्ट कीजिए कि आपके भी दोस्त इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें और आपके साथ साथ वो भी फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझें और आप और आपके दोस्त दोनों मिलकर के जम के पढ़ाई करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जितना भी फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगा और हमारा एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा क्लास आपको पसंद आता है तो। अगर कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।